एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 55 से 56 साल के बीच में होती है, वो हर गुरुवार को भगवान विष्णु का व्रत किया करता, उनकी पूजा अर्चना किया करता। दोस्तों, उसके बाद वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन वो अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लेता है कि हर गुरुवार को तो व्रत किया करता है, लेकिन हर दिन वो कथा लोगों को सुनाया करता। दोस्तों, अब यहाँ पर उसे कथा सुनने के लिए भूखे लोगों की ज़रूरत होती। एक बार वो अपनी बहन के घर जाता है और वहाँ जाकर देखता है सभी सुबह सुबह भोजन कर रहे हैं। वो अपनी बहन से पूछने लगता है कि बहन, क्या यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? तो यहाँ पर बहन कहने लगती है कि भैया, हमारे यहाँ क्या पूरे गाँव में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सुबह सुबह भोजन नहीं करता हो। यहाँ पर तो यही रीति है, सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोस्तों, अब यहाँ पर वो व्यक्ति सीधे उस घर से निकलता है और ऐसे व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ने लगता है जिसने अभी भोजन ना किया हो। उसे पता चलता है कि पड़ोस के ही घर में एक गडरिया है और उसका लड़का बीमार होने की वजह से भूखा है, उसने अभी भोजन नहीं किया है। दोस्तों, वो उसके घर पर जाता है और वहाँ जाकर उस गडरिये के बेटे को भगवान विष्णु की ये कथा सुनाता है। उस कथा को सुनते ही वो गडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है और बैठ जाता है और घर वालों से कहने लगता है कि मुझे भोजन दे दो, मैं ठीक हो गया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो गडरिये का परिवार होता है इस व्यक्ति से पूछने लगता है कि भैया, ये कौन सी कथा है, आपने क्या सुनाई है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी विधि यहाँ पर उन लोगों को बताई जाती है। तो वो लोग भी यहाँ पर विष्णु भगवान के परम भक्त हो जाते हैं और अगले गुरुवार से वो विष्णु भगवान की पूजा करने लगते हैं और फिर इसी तरह से वो भी कथा सुना करते और कथा कहा करते, उनका जीवन इसी तरह से आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी बहन से कहने लगता है कि बहन, तुम्हें हमारे घर चलना होगा, तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो बहन होती है अपनी सास से पूछने लगती है कि सासू माँ, मैं अपने भाई के घर जाना चाहती हूँ, 2-4 दिन वहाँ पर हो आती हूँ। तो यहाँ पर जो सासू माँ होती हैं वो ताने मारते हुए कहने लगती हैं कि तू अपने भाई के घर तो जाना, लेकिन अपने बेटे को मत लेकर जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई को कोई औलाद नहीं है और वहाँ जाने के बाद कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना ना करा दे। दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा वाक्य बगल के कमरे में बैठा हुआ वो भाई सुन रहा होता है। भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो सीधा यहाँ से अपने घर चलने लगता है। बिना बहन को लिए अपने साथ वो अपने घर पहुँच जाता है। जो इसकी पत्नी होती है वो भी करीब करीब 45-46 साल की होती है। वो यहाँ पर कहने लगती है कि तुम अपनी बहन को साथ लिवाने के लिए गए थे, उन्हें साथ क्यों ना लेवा कर लाए? तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहने लगता है कि हमारे कोई संतान नहीं है और उसकी सास यही चाहती है कि बिना संतान के वहाँ पर हमारी बहन अकेली आए, वो अपने बच्चे को साथ लेकर ना आए। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी भी दुखी होती है और वो व्यक्ति भी दुखी होता है। दोनों दुखी मन से यहाँ पर बैठकर सोच विचार करने लगते हैं और रात्रि में भगवान विष्णु ने स्वप्न में आते हैं और कहने लगते हैं कि तू चिंता क्यों करता है, उठ, तेरे को भी संतान होगी। दोस्तों, अगले दिन बृहस्पतिवार होता है। बृहस्पतिवार को ये पति पत्नी दोनों विधिवत पूजा करते हैं और यहाँ पर पूजा करने के बाद भगवान विष्णु से यही मांगते हैं कि भगवान हमें संतान दे दे। दोस्तों, होता कुछ ऐसा ही है। 10 दिन के बाद यहाँ पर पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो गई है और 9वें महीने में वो एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। दोस्तों, यहाँ पर जब बेटे का जन्म होता है तो चारों तरफ किल्लियाँ मच जाती हैं, चारों तरफ शोर मचने लगता है। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि 55 साल के व्यक्ति को लड़का हुआ है। दोस्तों, जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ, अब तक तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने तमाम डॉक्टरों को दिखा लिया था, लेकिन पता नहीं कुछ कमी हमारे अंदर वो बता देते थे कि आपको बच्चा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन भगवान विष्णु की अनुकंपा से अब हमें बच्चा पैदा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग फिर उससे पूछने लगते हैं कि भगवान विष्णु की आपने कौन सी पूजा की है, किस वजह से आपको ये बच्चा हुआ है, हमें भी बतला दीजिए। तो यहाँ पर वो व्यक्ति उन्हें बतलाने लगता है और कहता है कि हर गुरुवार को आप भगवान विष्णु का पूजा कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठना है और उसके बाद भगवान विष्णु का केले के पत्ते पर
पूजन करना है, जिसमें हल्दी होनी चाहिए, आपके पास कलावा होना चाहिए और आपके पास मनुक्खा होना चाहिए, गुड़ और चने की दाल होनी चाहिए। उन्हें लोटे में डालकर यहाँ पर केले की जड़ में पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है, उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए, उनसे मांगना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा आप करके देख लीजिए। अगर आप ऐसा काम 7 बृहस्पतिवार लगातार करोगे तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर ये व्यक्ति जब ऐसा वाक्य कहता है तो लोग बाग भी बहुत प्रसन्न होते हैं और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जो लोग दुखी होते हैं, वो भी यही काम करने लगते हैं और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है, उन्हीं की मनोकामनाएं भी पूरी होने लगती हैं और लोग बाग यहाँ पर उस व्यक्ति का धन्यवाद भी करते हैं और भगवान विष्णु के गुरु महाराज के यहाँ पर जयकारे लगाते हुए इस कामकाज को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी यहाँ पर भगवान के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। भगवान को आप सब कुछ समर्पित कर सकते हैं क्योंकि वही हमारा दाता है, वही हमें सब कुछ देने वाला है। द्रौपदी जब तक अपने पतियों से, वहाँ पर बैठे हुए सभासदों से विनती करती रहती है कि मुझे बचा लीजिए, तब तक कोई भी उसे बचाने नहीं आता और जब वो अपने दोनों हाथ ऊपर कर देती है और यहाँ पर कहती है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, बस तुम ही मेरा सहारा हो, तो भगवान कृष्ण वहाँ पर आकर उसका चीर बढ़ाते हैं और जो दुशासन होता है, चीर खींचते खींचते थक जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन उसका चीर ख़त्म नहीं होता। तो दोस्तों, अपनी डोर भगवान के हाथों में छोड़कर तो देखिए, उसके अधीन अपने आप को कर तो देखिए, आपको देखो कितना मज़ा आएगा, आपके सारे काम संपन्न हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, जाने से पहले यहाँ पर भगवान विष्णु के जयकारे जरूर लगा कर जाएँ और जय हो गुरु महाराज की, जय हो विष्णु भगवान की जरूर कहकर जाएँ। लक्ष्मीपति की जय। नमस्कार, जय हिंद,